नमस्कार बच्चों, आइए नया पाठ शुरू करें। ग्रामर से उपसर्गाः अव्ययाः च। वैसे इस पाठ से संबंधित लाइव क्लास में चर्चा हो चुकी है, लेकिन विस्तृत रूप से हम इस कक्षा में इसको पुनः पढ़ेंगे। उपसर्गाः अव्ययाः च। इसमें उपसर्ग और अव्यय से परिचय प्राप्त करेंगे हम। सबसे पहले जानें उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। सबसे पहले शब्द और शब्दांश क्या है। शब्द कई वर्णों का एक समूह होता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। शब्द के लिए दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, एक तो कई वर्णों के मेल से बना हो, और दूसरा जो वर्णों का मेल है, जो वर्णों का जो समूह है, उस समूह का कोई एक निश्चित अर्थ होना चाहिए। यदि दोनों बातें यदि लागू होती हैं तब वो शब्द होता है, और यदि नहीं तो वो शब्दांश होता है, शब्द नहीं होता, शब्द का अंश होता है। तो उपसर्ग अपने आप में कोई अर्थ प्रदान नहीं करते, इसलिए वो शब्दांश है। जैसे उप है, उप का कोई अर्थ नहीं है। उप या अनु, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन यही उपस्थित के साथ यदि अनु लग जाता है तो अनुपस्थित एक शब्द बन जाता है। तो उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी धातु या शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। वो किसी धातु के भी सामने लग सकते हैं या किसी शब्द के भी सामने लग सकते हैं। जैसे तरती और अव। तरती एक धातु रूप है जिसके सामने यदि अव लग जाए तो अर्थ हो गया है अवतरती। अवतरती का अर्थ होता है उतरना, तैरना, और तरती का अर्थ होता है तैरना, और अवतरती का अर्थ हो जाता है उतरना। तैरती अपना एक निश्चित अर्थ के साथ है। जो त्रिधातु, त्रि का अर्थ होता है तरण, तैरना, उसके साथ यदि लट लकार का प्रयोग हुआ है तो ये तरती बन गया है, अर्थात तैरता है। लेकिन यदि अव उपसर्ग लग जाए उसके सामने तो वह उसके अर्थ को बदल देता है। अब अवतरती जो है वो तैरना नहीं हुआ, अवतरती का अर्थ हो गया उतरना। अवतरती मतलब उतरता है, अर्थात उपसर्ग लगते ही शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया। तो कहने का तात्पर्य उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। यह स्पष्ट हुआ। अब आइए देखें किस प्रकार वाक्य में इसका प्रयोग होता है। बालः पितरम अनुसरति। यहाँ पे हम बालः पितरम अनुसरति, यहाँ पे देखिए अनुसरति, ये उपसर्ग है। उपसर्ग अनु है, सरति के साथ लगा हुआ है। तो यदि सर का अर्थ होता है श्री, श्री मतलब सरकना या चलना, श्री के साथ अर्थात सरती के साथ यदि अनु लग गया तो इसका अर्थ हो गया पीछे पीछे चलना, यानी अनुसरण करना। तो बालक पिता का अनुसरण करता है। उसी प्रकार निरर्थयति, अर्थ का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ हो, लेकिन जब निरर्थ, निर उपसर्ग यदि लग जाए अर्थ के सामने तो इसका अर्थ हो गया बेकार कर देना, व्यर्थ कर देना। तो सह कार्यम निरर्थी, वह कार्य को बिगाड़ देता है, वह कार्य को बेकार कर देता है। तो ये निर एक उपसर्ग हुआ। उसी प्रकार वांद्रा वृक्षात अवतरति, अभी हमने अवतरति की चर्चा की। तरती के साथ अव यदि लग जाए तो इसका अर्थ होता है उतरता है, बंदर वृक्ष से उतरता है। पुरुषः गृहम् आगच्छति, पुरुषः गृहम् आगच्छति। यहाँ पे गम धातु है, गम धातु के साथ आ उपसर्ग लगा हुआ है। तो गम का अर्थ होता है जाना, गच्छति का अर्थ होता है जाता है, और यही आ लग जाए तो अर्थ बदल जाता है, इसका अर्थ हो जाता है आता है। तो आ लगने पर उसका अर्थ आता है हो जाता है। तो पुरुष घर आता है। सूर्य उद्गच्छति, गच्छ, गच्छ मतलब जाना, और उत सामने लग गया तो इसका अर्थ हो गया है उगना। तो सूर्य उगता है। उसी प्रकार उप, जन सूर्यम उपास्ते, आस, आस्ते, आस धातु का रूप आस्ते के सामने
उप लग गया तो अर्थ हो गया है पूजा करता है। तो जन सूर्यम उपासते, जन सूर्य की, व्यक्ति सूर्य की पूजा करता है। बालकाः प्रलपन्ति, यहाँ पे प्र उपसर्ग लगा है लपंती के साथ, अर्थ हो गया बातचीत करना। प्रलप मतलब बात करना, बच्चे बात कर रहे हैं। बालकाः प्रलपन्ति। बालकाः विलपति, अब लपति के सामने वि लग गया उपसर्ग तो अर्थ होता है रोना। प्रलाप का अर्थ होता है बात करना, और विलप का अर्थ होता है रोना। तो बालकाः विलपति, बालक रोता है। सुषमा विहसति, हस का अर्थ होता है हंसना, विहसति हंसता है, सुषमा हंसती है। सह अभिलिखति, वह लिखन कार्य करता है, वह लिखता है। अभि उपसर्ग है यहाँ पे। अधिकारी अधिकरोति, क्रिया का अर्थ होता है करना, अधिलग कर बन गया अधिकार। तो अधिकारी अधिकरोति, अधिकारी अधिकार जमाता है या अधिकारी अधिकार कर लेता है। सह गृहात् निष्क्रमति, क्रमति के साथ निस लग के अर्थ हो गया है निकलता है, तो वह घर से निकलता है। सह गृहात् निष्क्रमति। ऊपर लिखे सभी रंगीन पद उपसर्ग युक्त हैं। इससे सिद्ध होता है कि धातुओं से पहले ही उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो समस्त उपसर्ग हमेशा धातुओं के पहले ही लगते हैं। इससे उसका अर्थ बदल जाता है, जैसा कि ऊपर दिए उदाहरण में स्पष्ट होता है। लगने के बाद वह अर्थ को बदल देता है। तो ये था उपसर्ग। उपसर्ग आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अव्यय पदानी। उपसर्ग और अव्यय, ये हमने पद परिचय में पढ़ा था। पद परिचय में हमने देखा था कि पद दो प्रकार के होते हैं, सुबंत और तिंक्त। सुबंत के अंतर्गत शब्द रूप आते हैं और तिंक्त के अंतर्गत धातु रूप आते हैं। अब शब्द रूप जो है सुबंत है, वो उसमें दो प्रकार हैं। एक प्रकार वो जिसमें रूप बदल जाता है और जिसमें रूप नहीं बदलता है। तो जिसमें रूप बदल जाता है उसके अंतर्गत शब्द रूप आते हैं, जिसमें रूप नहीं बदलता उसके अंतर्गत हैं उपसर्ग और अव्यय। तो उपसर्ग और अव्यय अविकारी शब्द हैं। तो विकारी वे शब्द जिसका रूप बदल जाता है और अविकारी जिसका रूप नहीं बदलता। जैसे रामा है, रामा के कई रूप बनते हैं अलग अलग विभक्तियों में, लेकिन जो उपसर्ग और अव्यय है उसका रूप कभी बदलता नहीं। उप का कभी उपह उपौ उपाह नहीं होता, अधि का अधि अध्यव अध्याय नहीं होता, ठीक है। अनु का रूप कभी नहीं बदलता। तो ये उप अनु अधि ये उपसर्ग हैं, ये हमेशा अपने मूल फॉर्म में ही रहते हैं। इसके अलावा उसका दूसरा प्रकार है जो कभी नहीं बदलता, वो है अव्यय। अव्यय नाम से स्पष्ट है, अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो, जिसमें घट या बढ़ न हो सके, वो अव्यय। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि उप जो है वो दूसरे शब्द के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। उप किसी न किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और अव्यय हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, इनका निश्चित अर्थ होता है। जैसे अपि, एव, च, तदा, यथा, ठीक है, उच्चैः, ये सारे शब्द जो है अपने आप में संपूर्ण है और इनका एक निश्चित अर्थ है। उप शब्दांश होते हैं लेकिन अव्यय शब्द है। अव्यय का एक अर्थ होता है, अव्यय किसी शब्द के ऊपर आश्रित नहीं होते। तो अव्यय पद वे पद होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते। वे सभी कालों में, सभी लिंगों में और सभी वचनों में एक समान होते हैं, इनका रूप कभी बदलता नहीं है। जैसे अलम है तो अलम का अलमम, अलमौ, अलमाह ऐसा नहीं होगा। अलम हमेशा अलम ही रहेगा, चाहे किसी भी लिंग में हो, किसी भी वचन में हो, किसी भी पुरुष में हो, किसी भी काल में हो, चाहे किसी भी स्वरूप में वाक्य का प्रयोग किया जाता हो, वो अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं। अर्थात ये लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार बदलते नहीं हैं। जैसे सह एव बुद्धिमान अस्ति, सा एव बुद्धिमती अस्ति, तत् स्थानम एव पवित्रम अस्ति। यहाँ पे देखो एव का प्रयोग हुआ है अलग अलग जगह पे। एव यहाँ भी आया है, एव पुल्लिंग के साथ भी आया है, एव स्त्रीलिंग के साथ भी आया है। तो सह एव बुद्धिमान अस्ति, वह ही बुद्धिमान है। सह सा एव बुद्धिमस्ति, वही बुद्धिमान है। और उसी प्रकार तत् स्थानम एव पवित्रम अस्ति, यहाँ भी एव आया है नपुंसकलिंग स्थानम के साथ।
तो यहाँ हमने देखा कि पुल्लिंग के साथ, स्त्रीलिंग के साथ, नपुंसकलिंग के साथ, तीनों लिंगों के साथ एव का प्रयोग हुआ है, लेकिन एव के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ लिंग भेद होने पर भी अव्यय एव में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार वचन के कारण भी परिवर्तन नहीं होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार लिंग के कारण परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार वचन के कारण भी इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता। ते नूनम तत्र गमिष्यन्ति, सह नूनम तत्र गमिष्यति। यहाँ देखिए नूनम का प्रयोग है, इधर भी नूनम का प्रयोग है। यहाँ पे जो नूनम है ते के साथ आया है, अर्थात सह तौ ते बहुवचन के साथ, और यहाँ पे जो आया है नूनम सह के साथ आया है, सह तौ ते एक वचन, तो बहुवचन और यहाँ पे एक वचन। तो बहुवचन एक वचन दोनों के साथ एक एव का प्रयोग हुआ, लेकिन इसमें स्वरूप में कोई चेंज नहीं आया। ऊपर हमने विभिन्न लिंगों में एव का प्रयोग देखा और नीचे हम देख रहे हैं विभिन्न वचनों में। तो वचनों में भी विभिन्न वचनों में भी एव का वही प्रयोग है। आइए इससे संबंधित वाक्य रचना देख लें। अवयवों का वाक्य में प्रयोग। अलम कोलाहलिन, कोलाहल मत करो। अलम, अलम अव्यय है। इससे संबंधित हमने उपपद विभक्ति में पढ़ लिया है विस्तृत रूप से। अलम के साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। बालः गृहस्य अंतः अस्ति, बालक घर के अंदर है, अंतः अव्यय है यहाँ पे। कन्या गृहात् बहि गच्छति, यहाँ पर बहि अव्यय है, बहि मतलब बाहर, कन्या घर के बाहर जाती है, ये भी हमने उपपद विभक्ति में पढ़ा था। शिशु अधः तिष्ठति, शिशु नीचे बैठता है, अधः का अर्थ होता है नीचे। छात्रा कक्षायाम उच्चैः वदन्ति, उच्चैः मतलब जोर से, छात्र कक्षा में जोर से बोल रहे हैं। जलम नीचैः बहति, जल नीचे बहता है। नीचैः और अधः दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों का अर्थ होता है नीचे। तत्र अत्र आगच्छ, अत्र यहाँ उपसर्ग है, अत्र माने यहाँ, यहाँ आओ। अधिकम मा वद, मा अव्यय है, मा का अर्थ होता है मत, अधिक मत बोलो। इदम एव अस्ति, यहाँ एव हमने पढ़ लिया, यही है। शीघ्रम आगच्छ, जल्दी आओ, शीघ्रम मतलब जल्दी। क्रोधम मा कुरु, मा अव्यय है, मा अर्थ मत, क्रोध मत करो। अद्य सोमवारः अस्ति, अद्य मतलब आज, अद्य भी अव्यय है। इस प्रकार ये अव्यय हमने देखा कि अपने आप में संपूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं और ये किसी शब्द पर आश्रित नहीं रहते। और तीसरा, इनके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन कभी भी नहीं होता। तो यहाँ तक मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा उपसर्ग और अव्यय के बीच में अंतर। अगली कक्षा में हम अनुच्छेद के माध्यम से अव्यय को और अच्छे से स्पष्ट करेंगे और इसके अतिरिक्त इस सूची में जो अव्ययों का प्रयोग दिया हुआ है उस अव्यय से वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इसके आगे की व्याख्या के साथ। नमस्कार।